अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही इजी कड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है ये और बच्चे बड़ों सबको पसंद होती है ये रेसिपी। तो आए देखते हैं इसे मैंने कैसे रेडी किया। यहाँ पे जी मैंने ले लिए बेसन। 1 कप मैंने बेसन का लिया था, 1 कप बेसन, और उसके हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी रेसिपी आपकी रेडी होगी। 1 कप मैंने बेसन लिया था। थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया था। ओवर आपने कुक नहीं करना, इसको सिर्फ लाइट सा रोस्ट करना है। आपको लाइट सी खुशबू आ जाएगी बेसन के भुनने की। इससे ये होता है कि बेसन में बिल्कुल कच्चापन नहीं रहता और कड़ी का जायका जो है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट बस इसको रोस्ट किया था, बिल्कुल लाइट सा इसको रोस्ट किया था और फिर मैंने इसको उतार लिया था। जैसे ही आपका बेसन ठंडा होता है इसको बॉल में डाल दें, किसी भी बॉल में जिसमें आप दही के साथ जो है इसका मिक्सचर बना रहे हो। यहाँ पे 1 कप मैंने बेसन लिया था और तकरीबन 1.5 कप मैंने यहाँ पे दही लिया है, और ये तकरीबन ½ kg दही बनेगा। तो ये मैंने डाल दिया था इसमें। मैं जो कड़ी बनाती हूँ मैं ज़्यादातर खट्टे दही की नहीं बनाती हूँ, जो नॉर्मल दही होता है उसी की बनाती हूँ। तो अगर आप ज़्यादा खट्टी दही की ज़्यादा खट्टी कड़ी बनाना चाहते हैं तो बेशक आप 2-3 दिन पुराना दही यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लें अच्छी तरह से, और जैसे ही इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग होती है, इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि पानी ठीक ठाक सोक करती है इसका जो मिक्सचर होता है। और क्योंकि जैसे ही ये कड़ी हमारी पकना शुरू होती है, थिक होती जाती है, इसलिए आपने इसका जो पानी है वो काफ़ी बेटर है दही और बेसन का, वो काफ़ी पतला बनाएंगे तभी बहुत अच्छा रेडी होगा। और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत महसूस होगी आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं बाद में भी। यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर रही थी ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे, और पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है। जहाँ पे आपका मिक्सचर जो है वो काफ़ी आमेज़ा जो है काफ़ी पतला सा हो जाए, बस वहाँ पे आपने इसको पानी को, और बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम पानी ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके दही और अच्छी तरह से इनको बीट करके तो साइड कर दिया था, दही को और बेसन को। अब आ जाते हैं दूसरी तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया तकरीबन ½ कप। जिस पैन में मैं बना रही हूँ उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे मैं कड़ी पत्ते यूज़ कर रही हूँ 4 से 5। अगर आपके पास ताज़ा हैं, फ्रेश है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यानी कि ड्राई हालत में थे तो मैंने वो डाले हैं। अगर नहीं है तो भी आप कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला था और 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए, और बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ जाता है कड़ी पत्ते की वजह से। यहाँ पे जी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई थी और खूब अच्छा सा अरोमा आ गया था कड़ी पत्तों का ऑयल में। तो अब हम इसमें डालते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड किया है मैंने। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हल्दी पाउडर जाएगा ½ टीस्पून। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मसाला जैसे हमारा मसाला भुनता है, जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है पानी का, दही का और बेसन का, वो शामिल कर देंगे मसाले में। मसाला हमारा भुन गया है और जो हमने बीट करके मिक्सचर रखा हुआ है वो शामिल कर दें। यहाँ पे जब मैंने इसको शामिल किया था मुझे पानी कम लगा था, मैंने पानी तकरीबन आधा डब्बा और ऐड किया था। यानी कि पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही पकना शुरू होती है आपकी कड़ी वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि पकते पकते बेसन और दही का जो मिक्सचर है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने और पानी ऐड कर दिया था और फिर इसको लिड दे दी थी, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे बेसन के पकौड़ों की। तो बस यहाँ पे इसको लिड दे देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ इसको चेक लाजमी करें या स्पैचुला मुसलसल हिलाते जाएं आप, जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो कड़ी है वो जल सकती है। तो चेक करते जाएं और साथ साथ मिक्स करते जाएं। यहाँ पे तकरीबन 2.5 कप मैंने बेसन लिया था, और उसके हिसाब से जिस हिसाब से मैंने स्पाइसेस डालने थे मैं स्पाइसेस ऐड करती गई थी। तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पे जाएगा जी ज़ीरा साबुत,
थोड़ी सी मैंने अजवाइन भी डाली थी, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया था मैंने रेड चिली पाउडर। इसके अलावा धनिया साबुत यूज़ किया था 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। कलर बहुत अच्छा हो जाता है करी का, इसलिए हल्दी पाउडर मैं यूज़ करती हूँ। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, और इसके अलावा इसमें मैंने डाली थी जी अजवाइन, और मीठा सोडा तकरीबन 1/4 टीस्पून डाला था। इससे पकोड़े आपके बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी से बनते हैं। प्याज, हरी मिर्चें, धनिया एज़ यूजुअल जितना आप ऐड करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। अगर आप अनारदाना डालना चाहते हैं अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं शामिल किया था। तो बस अब इसको बैटर को अच्छी तरह से रेडी कर लें। पकोड़ों जो हमारा पकोड़ों का जो बेसन होता है बिल्कुल उसी तरह से ऐड करना है। अपनी मर्ज़ी से जो चाहे आप ऐड कर सकते हैं पकोड़ों में। मीडियम सा रखा था मैंने, और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था सेट होने के लिए, ताकि जो हमने इसमें डाला है मीठा सोडा, इसमें बेकिंग पाउडर मत डालिएगा, बेकिंग पाउडर मत डालिएगा, बेकिंग सोडा डालिएगा, तभी बहुत अच्छे आपके पकोड़े रेडी होंगे। यहाँ पे मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, और साथ साथ मैं कड़ी को चेक करती जा रही थी। आप देख सकते हैं कितनी थिक होती जा रही है। तो मैंने इसमें फिर से थोड़ा सा पानी ऐड किया था, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से जो है वो आप इसका जो अमेज़ा है वो गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पे जी कुकिंग ऑयल डाल दें और पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने पकोड़े बनाए थे। जितने ज़्यादा आप मीडियम फ्लेम रखेंगे उतने अच्छे आपके पकोड़े रेडी होंगे। जल्दबाजी में कड़ी कभी भी मत बनाइएगा, बिल्कुल आराम आराम से इसका काम कीजिएगा। तो बस मैंने मीडियम साइज़ रखा था। आप चाहें तो इसको टिक्कियों की शक्ल में बना सकते हैं, लेकिन ये पकोड़ों की शक्ल में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दूसरी साइड पे जो हमारी करी का मिक्सचर था वो सारा रेडी हो गया था और पक रहा था मुस्तकिल। साथ उसको पकने देते हैं, और साथ साथ मैं इसमें पकोड़े डालती जा रही थी। पकोड़े जो थे वो तकरीबन रेडी होने वाले थे, तो साथ साथ मैं इसको कड़ी को पकने दे रही थी और साथ साथ पकोड़े ऐड करती जा रही थी। इससे ये होता है कि अगर 5-7 मिनट आपके पकोड़े कड़ी में पकते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार हो जाती है और ज़्यादा आपकी कड़ी। तो यहाँ पे बस मैं पकोड़े ऐड करने लगी थी। इसकी पकोड़े सख्त मत रखिएगा। अगर आप बेकिंग सोडा ऐड नहीं करेंगे तो पकोड़े आपके जो है वो सख्त रह सकते हैं। इसलिए बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है आपके पकोड़ों का, आप चाहे वैसे बना रहे हो चाहे आप कड़ी में बना रहे हो। और साथ साथ मैं बनाती जा रही थी और साथ साथ मैं लेट देती जा रही थी। मिक्स करते जाएं और पकोड़े ऐड करते जाएं। तो कड़ी यहाँ पे तकरीबन हमारी रेडी होने वाली थी। अब इस बारी आ गई थी जी इसका तड़का तैयार करने की। तो अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पैन ले लिए और मैंने गार्लिक पेस्ट डाला था इसमें। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1/4 कप मैंने ऑयल लिया था, और मेरे पास लंबी वाली लाल मिर्चें थी तो मैंने ये ऐड की। अगर आपके पास गोल वाली हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3-4 मैंने मिर्चें डाली थी, और उसके बाद जो है इसका तड़का तैयार हो गया था, और मैंने फिर इसको बाद में कड़ी में शामिल कर दिया था। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त, कितने सॉफ्ट हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं कड़ी के। मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया था तकरीबन 1 टेबलस्पून, और बस उसके बाद मैंने ऊपर ऐड कर दिया था जी जो हमने तड़का तैयार किया था उसको, और 5 मिनट के लिए मैंने इसको दोबारा से दम पे रख दिया था। मिक्स कर दिया अच्छी तरह से ताकि तमाम गरम मसाला ऐड हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कड़ी रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।